आप सभी का भी हिंदमाल हलचल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि इंसान मरने के बाद भी जीवित कैसे रहता है, अर्थात अमर रहने का एक महा मंत्र जिसको आप सुनकर रह जाएंगे हैरान। तो देखते रहिए हिंदमाल हलचल में। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें। तो हम बात करेंगे सामाजिक एकता की, सामाजिक संगठन की। तो इसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं माली अंजाजी वेलाजी परिवार को लेकर के, जिन्होंने अपने स्वर कठोर जरूर रखे परंतु सामाजिक संस्थानों को खड़ा करने में बहुत ही बड़ी मेहनत की। इसी को लेकर के आपको कह रहा हूँ कि माली समाज भीनमाल इकट्ठा हुआ है माली समाज छात्रावास में, जहाँ पर उनके गुणगान गाए जा रहे। अर्थात जो इंसान मरने के बाद भी याद किया जाता है तो समझ लीजिए कि वो अमर है, न कि वो मर चुका है। तो इसीलिए मैं आपको ये एक विश्लेषण करके बताना चाहता हूँ समस्त 36 कौमों के लिए। एक और एक मात्र उदाहरण है, सिर्फ माली समाज के लिए नहीं, 36 कौम के लिए। तो इसी को लेकर के हम आगे चलकर बहुत ही बड़ा विश्लेषण करेंगे। देखते रहे भिनमाल हलचल, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो हम बात कर रहे थे अमर तत्व को लेकर। तो अमर आदमी कैसे हो जाता है, अर्थात अमर होना कोई आसान बात नहीं है। यानी मरने के बाद जिस आदमी को याद किया जाए तो वो अमर तत्व को प्राप्त होता है। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं और कितनी समाजों का जो कि है मतलब एक तरीके का अफसोस जो मात्र और मात्र माली अंजाराम जी वेला जी परमार के लिए है। तो इसी प्रकार से माली समाज आज इकट्ठा हुआ माली समाज छात्रावास भीनमाल में और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। तो मैं आगे चल कर के आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अमर हो सकते हैं। अर्थात सबसे पहले अपने परिवार के बारे में जरूर सोचिए, परंतु समाज के बारे में अर्थात अपनी समाज 36 कौम के बारे में जरूर सोचिए। अपने गांव नगर या ढाणी है उसके बारे में जरूर सोचिए ताकि आप अमर हो सकें। इसी को लेकर के हम गहन विश्लेषण करेंगे। तो जरूर आप पूरा वीडियो देखें और आगे चल करके मैं आपको हर तथ्य से अवगत कराऊंगा। जैसे कि भीनमाल हलचल को आप देखने वाले सभी दर्शकों को हमेशा ही मैं करवाता हूँ हर विषय से, हर पल से अवगत। तो देख रहे भीनमाल। तो हर किसी को अमर होना या अमर तो प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि पक्षपात तो हर चीज़ पर अपने लोगों का ख्याल रखना ही पड़ता है, हर क्षेत्र में हो। परंतु जो व्यक्ति निष्पक्ष व दमदार आवाज़ में सच को सच बयान करते हैं तो वो वास्तव में अमर हो जाता है। जैसे कि देखिए अंजाराम जी वेलाराम जी परमार जो कि ये लगभग जैसे कि अमर ही है। इसी प्रकार से माली समाज के छात्रावास में इनको दी जा रही है श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि देने का कारण व तथ्य क्या है, तो इसी को लेकर मैं बात करूँगा और अपना जो कुछ याद है वो भी स्मरण अर्थात यादें आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले सुनिए कुछ लोगों की जो कि आरोप था कि माली समाज छात्रावास में एक ही व्यक्ति क्यों अध्यक्ष हो रहा है। तो इसी को लेकर के उनके बाद जब कानों तक पहुंची तो उन्होंने समय में ही कोषाध्यक्ष पद पर आसीन होने से तीसरी बार मना कर दिया। तो मेरे बहुत समझाने बुझाने पर और तब कई बातें कहने पर वो तैयार हुए और फिर बने माली समाज छात्रावास के कोषाध्यक्ष। और इसी बात को लेकर के मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि किसी पे आपेक्ष लगाना बहुत आसान है और काम करना बहुत ही कठिन है। तो इसी को लेकर के मैं कहना इतना ही चाहूँगा कि आप जहाँ भी काम करेंगे, समाज हो दूसरे समाज हो, मतलब अपनी समाज अर्थात जिस जाति से में पैदा हुए आप उसी को लेकर कहें या अड़ोस पड़ोस की जातियों को लेकर कहें और जिनका नेतृत्व कर रहे हैं आप उसी को लेकर कहें तो बहुत सारे तथ्य उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग घर में बैठे गाल बजाना जानते हैं, परंतु जो कि क्षेत्र कह सकते हैं या जो कि धरातल पर कार्य करना उनके लिए कोई आसान बात नहीं है। सिर्फ खेल देखना है। तो इसी को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि माली हंजारी मल वेलाजी परमार जिनका माली समाज में बहुत ही अव्यय योगदान रहा, इसी को लेकर के लोगों ने भी भारी मात्रा में पहुंच करके माली समाज छात्रावास में श्रद्धांजलि। तो इसी अवसर को लेकर के मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई सच्चा व्यक्ति होता है तो उसका स्वभाव जरूर
कठोर होता है, परंतु हर विषय और हर हित आपका ही साधता है। तो इसी को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कहता है उसको आप अवश्य सुने और इसी को लेकर के गहन विश्लेषण करें कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो सत्य है या फिर झूठ है या फिर पक्षपाती है। तो इसी को लेकर के ये बहुत ही सामाजिक तथ्य है, अर्थात हमारी हिंदू संस्कृति कहिए या अपनी माली समाज कहिए या अन्य समाज कहिए। तो इसी के लेकर सभी समाजों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जो हमने अपनी अपनी समाज या कह सकते खौफ व्यवस्था उसमें जो अपनी व्यवस्थाएं बनाई हुई है उसमें काफ़ी बहुत ही सरलीकरण किया हुआ है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर के बहुत ही मंथन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसी को लेकर समाज के ताने बाने को किस प्रकार से अपनी इज्जत को ढककर रखने का किस तरीका हो, इसी को लेकर को आज मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस पर मंथन करें, गहन मंथन करें, चिंतन करें और फिर अपने बच्चों को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करें, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ पर कुछ भी होना असंभव नहीं, सब कुछ होना संभव है। तो इसी प्रकार से जो समाज है वो एकत्रित होकर कह सकता हूँ खाप पंचायतें हो, जिसको लेकर के कोर्ट के भी काफ़ी फैसले हैं और समाज में जो कुछ समाज के कह सकते हैं जो समाज की जो होती है खींची हुई लकीर या कह सकते हैं कि जो कि समाज का रास्ता है उसी को छोड़ करके दाएं बाएं कुछ लोग चलने की कोशिश करते हैं और वो समाज की तरफ से अभिनंदन प्राप्त कर सकते हैं और करते भी रहते हैं और किया भी जाता है। आप समझ सकते हैं मैं अभिनंदन की और इशारा करता हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो या अन्य जो कानून भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त किए हुए कानून जो कि कुछ तो सामाजिक स्तर पर ठीक बैठते हैं और कुछ बहुत ही अव्यवस्थित और बेकल्पनात्मक बैठते हैं और समाज के ताने बाने को बिखोर भी सकते हैं। तो इसी को लेकर मैं आपसे और इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पर आप बहुत ही गहनता से विश्लेषण करें, क्योंकि अपनी घर में भी अपनी जो कह सकते हैं कि अपनी इज्जत ढक कर नहीं रख सकते थे। तो इसी को लेकर आप खुद मनन करें हर विषय पर और हर चीज़ पर अपने घर में आने वाली। सोशल मीडिया का ज़माना जरूर है दोस्तों, परंतु आपको भी सोचना चाहिए कि अगर सामाजिक व्यवस्था अगर जो जैसे कि कानूनों के आधार पर जो एसी में बैठे लोग जो जिस प्रकार से कानून बनाते हैं उसी के आधार पर चलाई जाए तो ये भारत की अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो या हिंदू संस्कृति की जो भी व्यवस्था हो उनको नष्ट भ्रष्ट होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि कोई किसी का कहा नहीं मानेगा। सभी इस प्रकार से अपनी राह पर चल पड़ेंगे, क्योंकि उनमें जैसे कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो या महिला हो या युवा हो, उनकी बुद्धि किस प्रकार से काम करती है उसी प्रकार से चलेंगे। जैसे जहाँ पर बड़े हुए उसी जिस संस्कृति जिस संगत में खड़े हुए उसी प्रकार से चलेंगे। सामाजिक ताना बाना चलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आजकल के दौर में जो कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश देता है, जिस प्रकार से कानून के किसी पैराग्राफ में सिप करके अपने परिवारजनों को चुनौती देते हैं घर के बच्चे, तो उसी प्रकार से ये सामाजिक अपनी संस्था चलने वाली नहीं है। तो हिंदू संस्कृति एक महान संस्कृति है और इसी को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मजबूत रहे, ठोस रहे, अपने बच्चों पर तोड़ों को कोई मना नहीं करता था। और अभी माली समाज अपने सुंदा पर्वत पे भी उपाध्यक्ष थे वगैरह थे और मैं तो कहता था ये कहीं भी फोन कर देते तो वहाँ जाके कि मैं संभाल लूँगा। और समाज में कई इतने अग्रणी थे कि कई उनों की भूमिका को छात्रावास में वगैरह सब में और उनों के 3 भाई थे जो सबसे बड़े ओम जी, विजय मंजारी मल्ली और भवर जी भी लाई कम उम्र में संचार से छोड़ के चले गए और बारे में परिचय हो चुका है। आप सब जानते हैं समाज के दबंग व्यक्ति थे और समाज भी इनका बड़ा रिगार्ड रखता था। माली समाज में कार्य के लिए उनको लेकर के बहुत ही बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई छात्रावास भीनमाल में माली समाज की ओर से। तो उसमें उनके बहुत ही गुणगान किए, परंतु उन्होंने भी अकेले काम नहीं। तो परमात्मा इनको शांति